Hello, buddies. This is Kuleep, your English educator, and I welcome you all to Crash Courses. So, let's get started. आज जो हम लोग प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो किस चीज की है? वो है आपके सिंटेक्स की। सिंटेक्स के आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम लोग कुछ पार्ट्स में बनाएंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। सिंटेक्स सिंटेक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आपको पता है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस देखेंगे एसएससी बैंक एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और पहला प्रश्न आपका है एक सेकेंड, 2 करोड़ के लिए। फटाफट बताइए, बताइए जल्दी से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैनी अ मैन। मैनी अ मैन, अब समझिए, मैंने जैसा कि बताया आपको विल स्टडी कॉन्सेप्चुअल थियरीज ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूं मैनी की, सो मैनी क्या होता है? मैनी एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव, यू कैन से डिटरमिनर ऑल्सो। अब मैनी के बाद जब भी आपको नाउन लगानी है तो आप कौन से नाउन यूज करते हैं? तो भैया आप नाउन यूज करते हैं प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन बडीज? प्लूरल नाउन। ओके। लेकिन मैनी के चाचा के लड़के भी हैं दो। कौन सा है? एक है अ मैनी। कौन सा? अ मैनी। इसके बाद भी क्या यूज करेंगे आप? इसके बाद यूज करेंगे प्लूरल नाउन। क्यों? देखो, मैनी प्लूरल है तो इसके साथ नाउन भी प्लूरल आएगी। यहां पर भी मैनी प्लूरल है तो इसके साथ नाउन भी प्लूरल आएगी। ये अ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अ मैनी जो है एक ही फ्रेज है। ओके, बिकॉज हमें नाउन जो है वो मैनी के हिसाब से लगानी है। लेकिन एक और खतरनाक इसके चाचा का लड़का है जो क्वेश्चन गलत कराता है, वो है मैनी अ। अब मैनी अ के बाद नाउन क्यों आएगी? अब समझो, नाउन के पहले क्या है? नाउन के तुरंत पहले है ए। अगर ए है तो ए तो सिंगुलर होता है, इसलिए कौन सा नाउन आना चाहिए? अब यहां पर आना चाहिए सिंगुलर नाउन। ओके, सो इस वजह से मैनी के बाद ए है। ए है तो सिंगुलर नाउन आएगा, तो मैन आएगा, मैन नहीं आएगा। मतलब ई वाला नहीं आएगा, ए वाला आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ये सही लिखा हुआ है। अगर सही लिखा हुआ है तो देयर इज नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखिए, नीदर आई nor my friend live here. Okay, let's see. So the thing is कि जब भी हम लोग बात करते हैं और की, किसकी बात करें? और की बात करें हम, नॉर की। नॉर नीदर नॉर के साथ आता है। ओके, सो जब भी इसकी बात करते हैं तो इसके पहले, दोनों के पहले एक सब्जेक्ट होता है। ओके, और दोनों के बाद एक सब्जेक्ट होता है, तो इट इज सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू। और उसके बाद आपको लिखनी पड़ती है वर्ब। तो देखिए, जब भी और या नॉर आए तो जो वर्ब है वो किसके हिसाब से आती है? नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर नॉर के बाद क्या लिखा हुआ है? नॉर के बाद लिखा हुआ है माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए कि माय फ्रेंड सिंगुलर है प्लूरल है? तो सिंगुलर है। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म आएगा उसमें ऐसे एस आएगा नहीं आएगा? तो बिल्कुल आना चाहिए। तो अगर बिल्कुल आएगा तो आप देखिए कि ऐसे एस कहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो, नीदर आई डू नॉर डज माय फ्रेंड। अब यहां पर नीदर आई डू, आई के साथ डू आता है एग्जैक्टली, नॉर के साथ डज आता है। बिकॉज नीदर तो यहां पर आ ही गया, सो डू और डज लगाकर हम काम चला सकते हैं। तो यहां पर माय फ्रेंड के लिए क्या आना चाहिए? डज आना चाहिए। तो डज माय फ्रेंड। ओके, या फिर नीदर आई नॉर डज माय फ्रेंड, नीदर डू आई नॉर डज माय फ्रेंड। अब ये तो जो है थोड़ा अजीब सा बैठ रहा है। नीदर आई लिव नॉर डज माय फ्रेंड लिव्स। तो ऑप्शन नंबर क्या मान सकते हैं आप? ऑप्शन नंबर 1 मान सकते हैं। ओके, बिकॉज और जो सभी हैं उनमें स्ट्रक्चर इसका बिगड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अदर। अब देखो किसकी बात है? नीज की बात है, घुटनों की बात है। तो आपके पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे एक आता है आपका ईच अदर। क्या आता है? ईच अदर आता है। एक आता है आपका वन अनदर। ओके, अब ये दोनों वर्ड जो है कहाँ यूज होते हैं? ईच अदर यूज होता है दो के लिए, और वन अनदर यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। ओके, सो यहाँ पर घुटने कितने होते हैं? अब भैया ह्यूमंस के तो दो ही होते हैं। अगर दो हैं तो वन अनदर नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसकी जगह पर? इसकी जगह आना चाहिए ईच अदर। ओके, सो सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, एज सुन एज राइटर सेट्स इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग। ओके, सो देखो, द नंबर, उसके बाद देखा भाई ऑफ। अब ऑफ क्या होता है? तो आपको पता है ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है? सो प्रेपोजिशन के बाद होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन बचा? तो सब्जेक्ट बचा आपका द नंबर, और यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? वो आनी चाहिए द नंबर के हिसाब से। द नंबर आपका सिंगुलर है प्लूरल है? ये बताइए पहले। तो पहले अगर ये बताएंगे तो ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पर तो क्या तो होना चाहिए, या तो होना चाहिए स्टार्ट्स, या फिर इंक्रीजिंग। अगर लिखें स्टार्ट्स को ना लिखें तो इंक्रीजेस होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो, टूरिस्ट आर इंक्रीज तो हमने देखा ही नहीं, ये है ही नहीं।
जब अमाउंट ऑफ टूरिस्ट स्टार्ट नहीं आएगा, ठीक है, और अमाउंट नहीं होता है, टूरिस्ट का अमाउंट होता है क्या, नंबर होता है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और यहाँ पर इंक्रीजेस आएगा किसके हिसाब से, द नंबर ऑफ के हिसाब से। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, his speech was marked by disagreement and scorn for his opponent's position। अब देखो, his speech was marked by, अब देखो बाय कब आता है, बाय तब आता है जब इसके बाद क्या लिखा होता है, इसके बाद कोई डूअर लिखा होता है, कोई काम करने वाला पर्सन लिखा होता है। लेकिन डिसएग्रीमेंट कोई काम करता है क्या, नहीं करता है, तो बाय नहीं आएगा, बाय प्रपोजिशन नहीं आएगा, ये आएगा विद। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में तब समझाऊंगा जब हम लोग एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे होंगे। ओके, सो एक्टिव पैसिव में आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो देखो यहाँ पर विद आना चाहिए प्रपोजिशन, सो विद यहाँ पर है, बिल्कुल है। सो इज बीइंग मार्क्ड विद डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉर्न फॉर हिज ओपोनेंट्स, ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है। वाज मार्क्ड विद यहाँ पर भी है, डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉर्न फॉर हिज ओपोनेंट्स पोजीशन। अब ओपोनेंट की पोजीशन के लिए आपको अपोस्ट्रोफी एस चाहिए, ओके, जो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब कौन सा सही वर्ड जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, उनमें से कोई भी सिनेमा नहीं गया है, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दोनों में से कोई नहीं गया है। अगर आपको नेगेटिव लिखना है तो आप बोथ नहीं लिखते हैं, नीदर ही लिखते हैं। अगर आपको नेगेटिव लिखना है तो आप बोथ नहीं लिखते हैं। और नीदर वेंट सिनेमा, ठीक है, तो ये भी ठीक है, लेकिन आप नीदर ऑफ देम भी लिख सकते हैं। ओके, सो नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, ये भी हो सकता है। सो देयर इज नो इंप्रूवमेंट नीडेड। देखिए, मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, आपको कहाँ मार्क करना है आंसर, आपको यहाँ पर आंसर देखना है कि कहाँ एरर है। सो हैव बीन, अब देखिए मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, अब जब भी मोस्ट ऑफ आता है तो उसके साथ हैव ही आता है, प्लूरल वर्ब भी आता है। हैव बीन लिख लिया। अब देखिए, जब भी आप लिखते हैं हैव बीन, उसके बाद दो चांसेस हैं, या तो आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखें, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, हैव प्लस बीन और उसके बाद लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों, हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म तब आता है जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना चाह रहे हैं, और हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है, जब आप पैसिव लिखना चाह रहे हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। सो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है और हैव के साथ बीन ऐड हो जाता है, दैट्स इट। सो हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर होना चाहिए या फिर आईएनजी होना चाहिए। अब देखो, हैज बीन सब्जेक्ट नहीं होगा, have been subject नहीं होगा, have been either subjected, exactly, so option number third is the correct answer। okay, hope you're getting it। next देखिए, question number 8, we generally select one of the most intelligent student of school। अब देखिए, वन लिखा हुआ है, उसके बाद ऑफ लिखा हुआ है, यानी हम सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों में से एक को सेलेक्ट करते हैं, एक में से एक को सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये प्लूरल होना चाहिए, तभी तो हम एक को सेलेक्ट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल होना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए कहाँ है, यहाँ पर है क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी में स्टूडेंट्स है लेकिन वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट है, इंटेलिजेंट मोस्ट नहीं होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। सो ये इनकरेक्ट है, और यहाँ पर तो स्टूडेंट ही लिख दिया है, तो ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देखिए, अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड बाय मी, a pair of shoes have been purchased by me। अब देखो, ऑफ तो क्या होता है, सो ऑफ इज अ preposition, ऑफ इज अ preposition। preposition के पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है, preposition के बाद तो भैया ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये जो शूज लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन बचा, अ पेयर। अ पेयर सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हैव आएगी या हैज आएगी, तो यहाँ पर होना चाहिए हैज। ओके, सो हैज बीन परचेज्ड, सो हैज बीन परचेज्ड, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, He was so afraid that his knees knocked one another। तो knees घुटने कितने होते हैं, घुटने दो होते हैं, one another कितनों के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए आता है। हमें कितने घुटने चाहिए, दो चाहिए, तो क्या आएगा, each other आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, भैया आ जाएगा each other। So option number 2 is the correct answer। Okay, hope you're getting it। So this is the part first, हम लोग part second में आगे के 10 questions करेंगे। So till then stay tuned to Crash Courses। That's it, take care, bye, have a nice day।